अभय कमांड सेंटर में रखी जा रही यातायात व्यवस्था पर नजर, ऑनलाइन भेजे जा रहे हैं चालान। अजमेर यातायात पुलिस ने अब ऑनलाइन चालान की व्यवस्था शुरू कर दी है। अभय कमांड सेंटर से नियम तोड़ने वालों पर नजर रखी जाएगी और इसके माध्यम से नियम तोड़ने वाले वाहन की फोटो खींचकर घर पर ही चालान भिजवाए जा रहे हैं। इस तरह के दर्जनों चालान शहर के विभिन्न घर में भिजवाए गए, जिसके बाद शहर में हड़कंप मच गया। लगातार चालान की फोटो अलग अलग स्थान पर वायरल हो रही है और इसे लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं। अजमेर के नवनियुक्त यातायात उप अधीक्षक पार्थ शर्मा ने बताया कि अजमेर एसपी के निर्देश पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और नियमों की कड़ाई से पालना करने के निर्देश मिले हैं, जिसके आधार पर अब अभय कमांड सेंटर को नियम तोड़ने वाले वाहनों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके आधार पर वहीं से ऑनलाइन फोटो खींचने और संबंधित व्यक्ति के घर पर चालान भिजवाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जिससे कि सभी नियमों की पालना करें। साथ ही पहले चरण में हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर सख्ती की जा रही है और आगामी दिनों में अलग अलग व्यवस्थाओं में सख्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि अजमेर सहित राजस्थान में कई लोग सड़क दुर्घटनाओं में हादसे का शिकार होते हैं, ऐसे में इन मामलों में कमी आए, इसे लेकर यह प्रक्रिया शुरू की गई है। सीसीटीवी के जरिए अब जो ऑनलाइन चालान कटें, क्या है पूरा प्रोसेस और किस तरह की अपील है आपकी तरफ से? देखिए सर, सबसे पहला तो मेरा ये कहना ये है कि ये एक जैसे कि हम लोग आम आदमी, हमारा ट्रैफिक जवान पूरे दिन रह करके लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, इन सब के लिए चालान बनाते हैं। हमारा एक भी नया प्रोसेस है, श्रीमान एसपी साहब और श्रीमान आईजीपी साहब के निर्देशों से हुआ है ये काम। इसमें पुलिस मुख्यालय की मुख्य मंशा के अनुरूप हम इस काम को कर रहे हैं। जो शहर में कैमरे लगे हुए हैं विभिन्न स्थानों पर, हम उन कैमरों के जरिए जो लोग बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के घूम रहे हैं, उन लोगों को हम कैमरे से पहचान करके और उनकी गाड़ियों के नंबर के साथ उनको हम चालान उनके घर भेज रहे हैं। अभी सिर्फ हमने ये प्रोसेस शुरू किया है कि जो भी लोग बिना हेलमेट के घूम रहे हैं या बिना सीट बेल्ट लगाए घूम रहे हैं, उनके लिए उनके चालान को उनके घर पे हम भेज रहे हैं। चालान बना करके हम उनका फ़ोटो क्लिक करते हैं वहाँ से कि बोले ये आदमी निकला है यहाँ से, तो सबसे पहले तो उसमें उसकी लोकेशन आती है कि बोले साहब ये इस जगह यहाँ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। फिर उसके बाद में उसका ओनर जो है उसके पास उसका भेजा जाता है। अब इसमें स्पेशली अगर आप मेरी तरफ से अपील माने तो मेरी शहरवासियों से एक बहुत सादर अपील है इस बात को कि आप लोग किसी भी स्थिति में पुलिस चालान बना दे कि इसके डर से हेलमेट ना पहने, आप इसके डर से हेलमेट पहने कि आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए दुर्घटना बहुत जीवन हर लेगी, घर पे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप हेलमेट इसलिए पहने, दुर्घटना हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है, लेकिन आपका हेलमेट आपका जीवन बचा सकता है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हेलमेट वियर करें और आप सीट बेल्ट ज़रूर वियर करें। मैं खुद उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूं कि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया होता तो उस दिन मेरा एक्सीडेंट होता और मुझे बहुत बुरी तरह चोट लगती, मेरी गाड़ी डैमेज हो गई, मेरी सीट बेल्ट ने मुझे रोक लिया और मैं बहुत बड़े हादसे से बच गया। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप पुलिस के डर से नहीं, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें। ये एक सामान्य प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं वर्तमान में, जिसमें अगर ट्रैफिक नियमों का अगर आदमी पालन नहीं करता है, अभी हेलमेट सीट बेल्ट तक ही है, हो सकता है इससे आगे भी और हम आगे बढ़ेंगे कि लाल बत्ती पर खड़े नहीं होने का या नो पार्किंग, रॉन्ग साइड, इन सभी को हम शामिल करेंगे इसमें आगे जा कर के। अभी फ़िलहाल जो हमने शुरू किया है इनिशियल स्टेज पर वो इतना ही है कि अभी हेलमेट और सीट बेल्ट पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं इस बात के लिए। यानी कुल मिलाकर ट्रैफिक पर जो नजर है अभय कमांड सेंटर से रखी जाएगी। बिल्कुल, अभी अभय कमांड सेंटर से जो जवान लगे हैं, इसके अलावा अभय कमांड सेंटर से आप ये मान के चलिए ट्रैफिक पुलिस तो है ही है, अभय कमांड सेंटर को हमने और शामिल कर लिया है और आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा शामिल करेंगे इसमें। अभी तक तो ये है। अच्छा, फिर इसमें सबसे बड़ा कि आप लोग जो एक बहुत बड़ी जनता की बेवकूफ़ी करती है, अपनी गाड़ी ली, गाड़ी किसी को बेच दी, एक आदमी को बेची, एक आदमी बेच के दूसरे आदमी को बेच दी, फिर जब चालान जाएगा तो उसको पता लगेगा, इससे चोरी के वाहनों का पता लगेगा। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया कानून का पालन करें और नियमों में चलें, आप लोगों के हित के लिए चलें, ठीक रहेगा।